मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड में स्वागत करती हूँ। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टीजीटी 2011 से हमने लिया है शिल्पी से। तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये 16 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बार बॉडीज़ इन क्लाइन फैक्टर। तो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें बार बॉडीज़ कितने होते हैं, तो वो होते हैं 0। मुरे बार 1949 में ऑब्जर्व किया था कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन बॉडीज़ इन सेल ऑफ बक्कल एंड वेजाइनल म्यूकोसा, स्किन सेल एंड नर्व सेल्स ऑफ सम अदर टिश्यू इन फीमेल्स बट नॉट इन मेल्स। मेल्स में इन्होंने नहीं देखा था, फीमेल्स में ही इसमें बार बॉडीज़ कितने होते हैं, 0 होते हैं। म्यूटेशंस आर मेनली, म्यूटेशन क्या होते हैं, क्या मेनली हार्मफुल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो हम हमेशा हार्मफुल लगा देते हैं, हार्मफुल सोचते हैं म्यूटेशन, लेकिन मेनली ये बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। म्यूटेशंस आर मेनली बेनिफिशियल बट सम टाइम इट मे बी हार्मफुल। सम टाइम हार्मफुल होते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, मेनली बेनिफिशियल होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर है एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट ऑफ किसका था, उपार्जित लक्षण एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये डार्विन का नहीं, डार्विन थ्योरी, लैमार्क थ्योरी नहीं, ह्यूगो डिवरीज नहीं, वेलेस चार्ट जैव विकास से संबंधित था, तो पॉपुलेशन से संबंधित था। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जिस कैरेक्टर को जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा ज़रूरत, जिसको ज़्यादा उपयोग करते हैं, वही क्या होता है, इनहेरिट होता है। तो डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने 1859 ने पब्लिश किया कि ही डिटेल थ्योरी इन हिज बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक का नाम है बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब प्राकृतिक वर्णवाद, ये डार्विन की थ्योरी है। और इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को दिया था। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि दो कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप होंगे, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप हम दिखाई देते हैं। तो इनका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। तो इसमें हमें जो जीनोटाइप है और जो फिनोटाइप है वो कितने होते हैं, तो 9 क्या है, फिनोटाइप है। 9 जो कैरेक्टर है वो कितना है, फिनोटाइप है। ये 9:3:3:1। तो 9 क्या है, फिनोटिपिक है। और ये जो है इसमें ये मिक्स होता है, और ये जो है ये क्या है, जीनोटाइप है। तो हम कह सकते हैं कि 9:4 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ये 9 जीनोटाइप है, और फिनोटाइप कितने हुए, 4 फिनोटिपिक हैं। द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 generation phenotype is 9:3:1. द जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:2:4। ये है जीनोटिपिक रेशियो, और ये है फिनोटिपिक रेशियो। तो इसलिए रेस्पेक्टिवली दिस इज करेक्ट आंसर। फॉर ABO ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ABO ब्लड ग्रुप जब हम देखते हैं तो हाउ मेनी जीनोटाइप्स, इसमें कितने जीनोटाइप्स होते हैं, आर पॉसिबल, बन सकते हैं। तो ऑप्शन है 4, 3, 6, इनफाइनाइट। तो इसका राइट आंसर है 3 तरह के जीनोटाइप्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बर्नस्टीन ने 1924-25 डिस्कवर्ड 3 एलेलिक जीन, 3 एलेलिक जीन इन्होंने बताया है।
IA, IB and IO कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। ये क्या करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ब्लड ग्रुप इन ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन, जीन्स IA, IO, IB, जीन IA और IB ब्लड ग्रुप इन ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन इन आर डोमिनेंट। ये क्या है, डोमिनेंट है IA और IB, और ये जो है कोडोमिनेंट है फॉर ईच अदर। ये क्या है, कोडोमिनेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन तरह के क्या है, तीन तरह के एलेलिक जीन इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से, IA, IO, A, IB और IO। ये क्या है, डोमिनेंट है और ये कोडोमिनेंट है। अगला क्वेश्चन है विच बेस ऑफ कोडान इज कॉल्ड वर्बल बेस। वर्बल बेस किस कोडान को वर्बल बेस कहा। तो इसका राइट आंसर है वर्बल बेस। थर्ड कोडान को कहा जाता है, थर्ड बेस कोडान को वर्बल बेस भी कहा जाता है। मेजेल्सन एंड स्टेल यूज्ड व्हिच रेडियो आइसोटॉप्स फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। मेजेल्सन एंड स्टेल ने किस रेडियो आइसोटोप को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग किया था। तो नाइट्रोजन 15, कार्बन 14, ऑक्सीजन 18 या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। मेजेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट यूजिंग N15 डबल स्टैंडर्ड DNA रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेशन मैनर। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने नाइट्रोजन 15 को लिया था। इफ़ एन RNA मॉलिक्यूल कंटेन 15% एडेनिन देन अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी। तो RNA मॉलिक्यूल कंटेन 15% एडेनिन, अगर एडेनिन कितना है, 15% है, तो साइटोसिन कितना होना चाहिए ग्वानिन को, और एडेनिन कितना होना चाहिए थायमिन को। तो 15% है एडेनिन, तो थायमिन कितना होना चाहिए 15%, तो हो गया 30। तो पूछा क्या गया है, RNA मॉलिक्यूल कंटेन 15% एडेनिन देन अमाउंट ऑफ साइटोसिन 30 हो गया। तो इसमें बचा कितना, 70 बचा, तो 35 हो जाएगा एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो 35 करेक्ट होना चाहिए, 35%, क्योंकि 70 बचा है तो साइटोसिन और ग्वानिन को 35 में 35 मिल जाएगा, 35%, तो ये पूरा 70 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एडेनिन की यूरेसिल होता है, RNA की बात हो रही है। तो सेम प्रोसेस उसमें भी करते हैं, ये इसका यही तरीका है। सॉयल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, सॉयल लेस मतलब अगर जिसमें सॉयल की ज़रूरत नहीं है, पानी से हो जाए। हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या फिर पोमोकल्चर, एक्वाकल्चर। इसको वैसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इन विच द रूट्स आर सस्पेंडेड इन एरेटेड वाटर कंटेनिंग नोन क्वांटिटीज़ कंडीशन। तो हाइड्रोपोनिक्स का ये यूज़ करते हैं। ये सब इन्होंने दिया है। पोमोकल्चर, पोमोलॉजी इज़ द पोमोलॉजी फ्रूट से है, हॉर्टिकल्चर में इससे संबंधित नहीं है। एरिड जोन के लिए किया जाता है। सर्टेन फॉस्फेट इज़ फाउंड इन, सर्टेन फॉस्फेट नहीं, सर्टेन नहीं है, क्रिएटिन फॉस्फेट इज़ फाउंड इन। क्रिएटिन फॉस्फेट किस में पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड बोन मैरो। तो क्रिएटिन फास्फेट मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। क्रिएटिन फास्फेट इज़ फाउंड इन मस्कुलर टिश्यू दैट इज़ हाई एनर्जी कंपाउंड है क्रिएटिन फास्फेट। एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड का रिजर्वायर है, और किसमें, फाइबर में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन इन ब्लड।
1 लीटर जो ब्लड है, 1 लीटर ऑफ ब्लड, 1 लीटर जो ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? तो एक लीटर ब्लड 200 ml ऑक्सीजन को कर सकता है। इन नॉर्मल पर्सन अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड 1 ग्राम। बाइंड अबाउट इतने ml 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड कैरीज अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू HB hemoglobin. That is why 1 liter of blood carries 200 ml. Trophic level in a food chain shows. Trophic level फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन शोज। फूड चेन क्या शो करता है ट्रॉफिक लेवल में? फंक्शनल लेवल, निके, एनर्जी लेवल, रोल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन शोज फीडिंग लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या शो करता है? फीड लेवल दैट एनर्जी पासिस थ्रू इट्स प्रोसीड थ्रू द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड लेवल एंड सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड लेवल। तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या करता है? फीडिंग लेवल है। ग्लॉसिना पैल्पैलिस इज अ जियोलॉजिकल नेम ऑफ ग्लॉसिना पैल्पैलिस किसका नाम है? तो किसका नाम है ये? सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड मे फ्लाई। ये है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई जियोलॉजिकल नेम ग्लॉसिना पैल्पैलिस किसका नाम है? सीसी फ्लाई का। इसे स्लीपिंग सिकनेस होता है और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस से ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। सीसी फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है। पिक्नोजाइलिक वुड इज़ फाउंड। पिक्नोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है? साइकस, बनियान ट्री, पाइनस या फिर सोरिया रोबस्टा। ये पाइनस में पाया जाता है। The wood of pinus is peculiarly, that is the wood in dense and massive. बाथ स्पंजीज क्या होता है? यूप्लेक्टिला स्पंजिया या फिर गॉर्गोनिया वेलिला। ये स्पंजिया को कहा जाता है बाथ स्पंज। स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। द कमर्शियल बाथ स्पंज बिलोंग्स टू द फैमिली स्पॉन्जियूड ऑफ फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है। गॉसियम किस फैमिली से बिलोंग है? कपास का। सोलेनेसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी या फिर? तो इसका राइट आंसर है मालवेसी। गॉसियम बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी। कॉटन, कपास इससे प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ दीज डिजीज इज़ नॉट बैक्टीरियल। कौन सा डिजीज़ है जो बैक्टीरियल नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, लिप्रोसी, ऑल ऑफ दीज नहीं। पोलियो वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल नहीं है। बैक्टीरियल इज न्यूमोनिया, टिटनस, टीबी, कॉलेरा, प्लेग, लिप्रोसी। पोलियो इज अ वायरल डिजीज caused by enterovirus or polio virus. मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर ऑफ क्लास। मेटाजेनेसिस किस में देखा जाता है? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्केफाइड, साइकोफोजोन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है एंथोजोआ, जिसमें पॉलीपेप्टाइडोसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं मेटाजेनेसिस एंथोजोआ में। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल फॉर्म, जैसे कि मेड्यूसी एंड पॉलिप। द परसुइंग थ्रू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन टू फॉर्म कॉल्ड मेटाजेनेसिस एंथोजोआ में पाया जाता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। मैमल का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ईयर ऑस्किल्स है, नॉन न्यूक्लिएटेड RBC, डायफ्राम, प्लेसेंटा। ये सारे कैरेक्टर मैमल्स में पाए जाते हैं। आगे स्फेनोडोन इज़ अ लिविंग फॉसिल बिलोंग टू। स्फेनोडोन किस में लिविंग फॉसिल है, किस में पाया जाता है? राइनोकोसिफेलिया,
क्रोकोडाइला, यूरोडेला एंड एनाप्सिडा। तो इसका राइट आंसर है स्फेनो। राइट आंसर है राइनकोसेफेलिया। इसमें क्या है, स्फेनोडॉन हैटेरिया लिविंग फॉसिल है। हैटेरिया क्या है, लिविंग फॉसिल है, बिलोंग्स टू द ऑर्डर राइनकोसेफेलिया, सब क्लास डायप्सिडा, ऑफ क्लास रेप्टिलिया का है ये। एबंडेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक टाइम में, बहुत मात्रा में मेसोजोइक टाइम में ये पाए जाते थे। तो हमने देखा स्फेनोडॉन के लिविंग फॉसिल है, इससे संबंधित है और ये रेप्टाइल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है, 5 ईयर्स, 16 ईयर्स, ये 16 ईयर्स। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 36। यूकैरियोटिक RNA है 5 ईयर्स, 5.8 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, इतना यूकैरियोटिक RNA में। और प्रोकैरियोटिक RNA में 5 ईयर्स है, ये 23 ईयर्स है, और ये 16, इसमें है कितना, 18 ईयर्स। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और 18 ईयर्स भी है, 28, ठीक ना। आगे, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, कौन सा टाइप का लिंकेज पाया जाता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट में। फास्फोडाइस्टर पेप्टाइड एस्टर, ये तो उसमें पाया जा रहा था। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। हमने DNA में देखा था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब वायरस कंटेंट, वायरस में क्या होता है, DNA होता है, ओनली नहीं, DNA पाया जा सकता है, RNA वायरस भी होते हैं, प्रोटीन वायरस होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या वायरस क्या है, कंटेन किया रहता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द राइट आंसर। स्टैनली बॉर्डन एंड पियरी 1937 TMV टोबैको मोज़ेक वायरस इन क्रिस्टलाइन किया डिमॉन्स्ट्रेट द वायरस कंटेन RNA एंड प्रोटीन, कि RNA और प्रोटीन इसमें होता है। 10 प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर द 2 मोस्ट वाइटल कंपोनेंट। क्या क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन जो इसका लेयर बनाता है कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है। विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन अनोथेरा लैमार्कियाना। अनोथेरा लैमार्कियाना पर किन्होंने क्या काम किया, लैमार्क, ह्यूगो डे व्रीज, सी डार्विन, TH मॉर्गन। तो TH मॉर्गन ने अनोथेरा लैमार्कियाना पर काम किया था। अभी इतना ही, अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।